कृषि कानून बिल को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन को 100 दिन पूरे होने पर भारतीय किसान यूनियन के सुप्रीमो चौधरी नरेश टिकैत ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और किसान आंदोलन को तब तक किसी भी कानून बिल वापस नहीं होता तब तक जारी रखने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार शांतिपूर्ण तरीके से किसानों से बातचीत करना नहीं चाहती है और किसान भी सरकार से कोई बात नहीं करेंगे। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान के बाद कल मुजफ्फरनगर के रामराज से किसानों को हरी झंडी दिखाकर किसान ट्रैक्टर मार्च को भाकी सुप्रीमो नरेश टिकैत रवाना करेंगे। जो साहब आज किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो चुके हैं। 100 दिन हो गए। तो क्या आगे की रणनीति रहेगी, क्या रूपरेखा? तो सरकार की जिम्मेदारी, सरकार ने ज़्यादा लंबा खिंचवा दिया आंदोलन। किसान तो अपना इब्जा गर्मी का इंतजाम कर रहे, वहाँ से तक जो जाडे की थी बात, इब्जा गर्मी का इंतजाम है, वहाँ से जो कुछ भी जो गर्मी से बचने के में है तो वहाँ से वो इंतजाम करा जा रहा। ठीक, तो कब तक आंदोलन चलने की उम्मीद है, कब तक चलेगा? नहीं तो आंदोलन तो चलता रहेगा, आंदोलन नहीं कोई वो नहीं, वहाँ से तो उठा नहीं जाने का, मजबूरी है वहाँ से तो वहाँ रहना, तो उसमें नहीं आ जाने का मौत है। क्या लगता है जिस तरह की कई बार की बातें नहीं, वार्ता तो सरकार मजाक कर रही, वार्ता थोड़ा ही कर रही है। वार्ता तो अगर अच्छी तरह से एक ही वार्ता में बात हो जाएगी, ये तो वही है, मजाक करी जा रही है किसानों के साथ में। वार्ता गिनी जा भाई 1 2 की 10 की 11 की वार्ता होगी। अच्छा, पहले लगातार वार्ता होती, अब कोई किसी तरह का कोई सरकार की तरफ से न्योता नहीं आया किसी वार्ता का? नहीं, हमने तो जरूरी भी नहीं समझा। जब हमने कह दिया भाई ये तो मजाक कर रही है, वार्ता नहीं कर रहे, तो सरकार को महसूस होगी हाँ भाई जाना थारी पोल थारा झूठ पकड़ा जा रहा, तो उधर से कोई वो नहीं आ रहा। हमने आंदोलन से सरकार पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। हरियाणा पंजाब में कुछ चुनाव हुए हैं, उसमें हार बिल्कुल किस तरह से देखते हैं? नहीं, एक तो बताओ, विरोध तो जनता तो कहीं ना कहीं अपना विरोध पेश करेगी, वो इलेक्शनों के दौर तो हो या सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन, तो एक किसानों का या आम जनता का विरोध कह दो, वो आंदोलन के जरिए से ही पेश किया जा। जो किसी सरकार के खिलाफ कोई विरोध हो या कुछ भी बात हो, तो वो हिंसा के तरीके तो कोई नहीं वो करता, उसे अहिंसा के तरीके से हिंसक ना आंदोलन हो, उसका ध्यान रखते हुए अपनी बात कही जा शांति के तरीके से। जिस तरह से किसान कर रहे 100 दिन आज पूरे हो गए, तो इतना बड़ा आंदोलन तो कभी कहीं भी नहीं चला। तो सरकार की तो हट धर्मी मुठमर्दी का ही तो कारण है कि इतना लंबा आंदोलन खिंचा है। अच्छा चूल साहब, आपने कहा था बीजेपी नेताओं को न्योता न दें, तो उसके बाद कई गाँव में देखने को मिला विरोध जबरदस्त हुआ, उस पर क्या कहना है? नहीं, संबंध है लोगों के, उसका उस बात तो थोड़ा ही ना करा जा। या हम किसी को ऐसी किसी को हम नहीं कह सके भाई तुम इस तरह की बात ना, हमने तो सुलाई तो दी थी भाई इस तरह का गाँवों में विरोध हो, अच्छी बात नहीं। तो हमारा कोई उद्देश्य थोड़ा यही है भाई हम किसी को, असल में विधायक है, MP है, मंत्री है, उन्हें गाँव में उनके भी आदमी है, हम भी उन्हीं के आदमी थे, पर उन्होंने ऐसा माहौल कर दिया। हमने वोट दी, भाजपा सरकार बनाई, क्या काम नहीं करा हमने उनके लिए, पर मैं खरे तो नहीं उतर जी भी उनके खिलाफ उतरना पड़ा मैदान में। क्या किसी सांसद या राकेश टिकैत जी का एक बयान ज़्यादा चर्चाओं में आ रहा है कि एक सांसद टूट के समर्थन करेंगे, कौन है? नहीं, ये तो सांसद तो पता नहीं कितने टूट जाएंगे, इसमें एक थोड़ा ये तो अगर वो होगी बातचीत तो तंग हो रही हो सरकार में जी, होंगे तो सरकार में तो तंग हो जाएंगे, रिंगे किसानों की तरफ से तंग हो जाएंगे, तो वे किसानों को ही चुनेंगे फिर। अच्छा, कौन है वो सांसद, क्या क्षेत्र के हैं, कौन है? नहीं, क्या पता, कहीं को किसी ने कह दिया होगा, तो हमें भी बतेरे कहे, हमें भी कितने वो कहे जो इस पार्टी से जुड़े हैं, जो जिन पर पद भी है, अब हम भाई त्याग पत्र दे हम थारे बीच में, मगर नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं, अपना मंडे रहो थारे, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कल का क्या कार्यक्रम है? कल का तो कोई वहाँ का तो हमारा तो गाजीपुर बॉर्डर का है नहीं, पर वही है कि वो न ट्रैक्टर को हरी झंडी दिखाई जाएगी, फिर कहाँ तक है वे
तो वहाँ से ही पता लगा गाजीपुर बॉर्डर से कितना लंबा है, कौन कौन कहाँ से वो है। हम तो वहाँ से ही जो दिशा निर्देश हो जो वो उन्हीं पर चला जा, कहीं पंचायत हो तो वहाँ से ही है। 14 तारीख में देहरादून की है, परसों की फिर गाजीपुर बॉर्डर पे है, तो वहाँ जाएंगे। स्थानीय किसी विधायक या सांसद से आपकी बात हुई हो इस पूरे मामले पर, जैसे कि आपके स्थानीय प्रतिनिधि है वो? नहीं, यहाँ तो नहीं हो रहा, चलती रहे कुछ बातचीत, कहते रहे भाई फैसला वो आते रहे, चलो उनका नाम तो हम नहीं लेते, पर संबंध है सरकार में भी संबंध है, पहले तो भी काफ़ी अच्छे संबंध है, तो जो पुराने संबंध है उनके उसमें आदमी बात भी कर ले। पर हम तो नहीं कहने भाई हमें बताओ तो हम क्या करें, हमारी कुछ खता है क्या? किसान वहाँ से बैठे सब वार्ता करो, उनके इस बात को निपटाओ, और सरकार थोड़ा ही कोई करेगी। सरकार तो यही तो है, भाजपा की सरकार है प्रदेश में भी और केंद्र में भी, तो बात तो उन्हीं तो होगी, उनमें बात करने के इच्छुक नहीं, तो बताओ किसान क्या करे। जिस तरह से खाप चौधरी ने किसान आंदोलन को समर्थन किया है, उसी क्रम में जो बीजेपी के प्रतिनिधि है वो खाप चौधरी के बीच पहुंच रहे हैं, उनका विरोध भी किया जा रहा है। नहीं चलो ना, विरोध तो हम तो ज़्यादा विरोध नहीं करते, पर जनता को बताओ, जनता को किस तरह से रोके। हम तो किसी को उसका कोई वो नहीं है बातचीत, अकबर किसी का विरोध करे या कुछ पंचायत में कुछ किसी के खिलाफ कहे, नहीं ऐसी कुछ नहीं बात। पर एक तो बताओ जनता को क्या कह सके, जनता को तो अपना मूड है, जनता किस पे गुस्से में आ जाए, किस पर नरमाई दिखा दे। बीजेपी के नेता भी अब शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह किसान सम्मेलन कर रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं, इस पर क्या कहना? कहाँ कर रहे हैं हमें तो कहीं पता लगता नहीं। दो आदमी बैठ के किसान सभा थोड़ा ही हो जा, एक बार 2 आदमियों को बैठाया को कर ले सर, खुले मैदान में करो, जैसा हमने मुजफ्फरनगर करा था, या कहीं अच्छे मैदान में करो जहाँ से पता भी लगा कहाँ एक सांसद और एक विधायक 5-4 आदमियों को बीच में बैठा के, ये थोड़ा ही हो किसान सभा, थोड़ा ही हो ये। 2022 में किस तरह की खामियां सरकार को भुगतनी? नहीं, विरोध तो काफ़ी है, वो या जनता पे एक मतदान का ही अधिकार है जनता को, और वो जिस तक ना खुश हो जाए, जिस तक खिलाफ हो, तो वो तो उसका उसी में मतदान पे वो असर पड़े उसको। हालांकि हम किसी को नहीं कहते कि भाई तुम कहाँ, ना कोई इलेक्शनों की कोई अभी बात है, अगर इलेक्शनों की कुछ बात है तो जनता ही चुने, जनता को ही अधिकार है किसी उसका।